सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को हकीकत में बदलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मधु भट्ट और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से, क्योंकि रात में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से सुबह जल्दी उठना नहीं हो पाया। और आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि सुबह उठने का वो बताओ दीदी, कैसे उठना है, करके क्या उठना है। तो डिपेंड करता है कि आप रात को कितने बजे सोते हो, उस हिसाब से आप सुबह उठ पाते हो, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है कि रात को 11 बजे तक तो सोना ही सोना होता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आजकल जैसे बच्चों का स्वास्थ्य ख़राब है, मेरा खुद का स्वास्थ्य ख़राब है, तो नहीं हो पा रहा है। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे तक लास्ट टाइम है मेरा उठने का, तो उतने तक तो मैं उठ ही जाऊँ। एक तो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो इंसान को स्वतः ही ये चीज़ें याद दिला देती है कि उसको सुबह कितने बजे उठना है। और कभी भी आपको सुबह जल्दी उठना हो ना, तो रात को ही प्लानिंग कर दिया करें कि सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है। जिस दिन आपकी ये प्लानिंग बन जाएगी ना और सुबह उठ के आप वो काम करने लग जाओगे और आप उस काम में सफल हो जाओगे, तभी आपको सुबह उठने के फ़ायदे लगेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं और हमें इस चीज़ का कोई गिल्ट फील भी नहीं होता है, लेकिन मुझे ना हमेशा से ही ये लगता है कि सुबह उठ के जो काम होता है ना, वो दिन भर में नहीं हो पाता है। यानी सुबह उठ के हम सबसे पहले तो सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें अपने लिए टाइम मिल जाता है और मन की शांति मिलती है। और अपने लिए टाइम होने का मतलब ये है कि थोड़ी देर हम योगा वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी देर हम कुछ पढ़ लिख लें, जो पढ़ते लिखते नहीं वो मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हम सुबह उठ के कर सकते हैं, जो कि हम दिन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अभी रुद्रांश उठ गया था और उसको मैं देख रही थी कि उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। तो बुखार वगैरह तो नहीं था, लेकिन खांसी से ना मेरे दोनों बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया था रात भर। यही वजह है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो आज नाश्ते में यहाँ पे मेरा बन रहा था मूंग दाल के चीले। मैंने रात को ही मूंग दाल और थोड़े से उसमें चावल भिगो दिए थे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले टेस्ट किया था। तो मैंने ना मैं मूंग दाल के चीले नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा स्मेल आती है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा चावल भी डाल दिए थे। साथ ही मैंने थोड़ा सा सूजी, उसमें थोड़ा सा दही और जीरे का पाउडर, साथ ही हल्के से मसाले, नमक और काली मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी। मैंने टोटली मूंग दाल के चीले नहीं बनाए थे, सब कुछ मिक्स करके बनाया था। थोड़ा सा सूजी और ओट्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके बनाया था ना, तो पता भी नहीं चल रहा था कि इसमें मूंग वगैरह हैं, और जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी हो रहा था और हेल्दी भी है। और चीले का बैटर एकदम परफेक्ट बना था, इसलिए चीले भी एकदम परफेक्ट से बने थे। और जैसे मेरे चीले और दिन होते ना चिपकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे। और मैं हमेशा चीले लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। मेरे पास नॉन स्टिक तवा तो नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑयल या घी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे ना सच बताऊँ तो इन्हीं में स्वाद आता है, क्योंकि जो हम नॉन स्टिक तवे में बनाते हैं ना, वो भले ही ऑयल लेस होता है, बट मुझे उसमें 1% का भी स्वाद नहीं आता है। और बच्चों के लिए साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा दलिया बना रही थी, क्योंकि रुद्रांश ऐसा इंसान है ना, उसको इस चीले में भी पता चल गया था कि कुछ मम्मी ने अलग सा डाला है। तो आधा तो उसने खा लिया था, बट और नहीं खाया। तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा दलिया वगैरह बना लेती हूँ। और मैंने हस्बैंड जी के साथ ही नाश्ता कर लिया था, अभी मैंने बच्चों को नाश्ता नहीं दिया था। तो मैं फटाफट से नाश्ते वगैरह का सारा बर्तन वगैरह सब धुल लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, क्योंकि आज रुद्रांश के और लवी के स्कूल में छुट्टी थी और वैसे भी उनको खांसी हो रही है, तो मैं उनको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। लेकिन आज पीटीएम था, तो फिर मैंने क्या किया कि उनको स्कूल नहीं भेजा, है ना। तो नहीं भेजा, पीटीएम में स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चों को, पीटीएम ही अटेंड करनी होती है। तो यहाँ पे रुद्रांश ने बोला मम्मा आप थोड़ा सा योगा वगैरह कर लो, मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा योगा वगैरह करने लग गई थी। नाश्ता मेरा 2 घंटे पहले हो चुका था, तो इतना गैप
हो सकता है योगा के बीच में और आपके खाने के बीच में। और आज मुझे सुबह सुबह पता नहीं क्यों अजीब सी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने इस वजह से भी नाश्ता जल्दी कर लिया था। और यहाँ पे मेरे थोड़ा सा भजन चल रहा था बिल्कुल मेरी पसंद का। और सुबह उठ के ना अगर आपको सुबह उठना है और आपकी नींद नहीं खुलती है तो सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, सुबह उठ के एक भजन लगा दो या फिर जो आपका मनपसंद गाना हो वो लगा दो। डेफ़िनेटली ही आपकी नींद खुलने वाली है। और मैं सुबह उठ के हमेशा यही करती हूँ और थोड़ी देर में भजन सुन के फिर अपने दिन की शुरुआत कर लेती हूँ। और हो सके तो कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करें, इससे आपकी नींद को खुलने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरा दलिया भी साथ ही साथ रेडी हो चुका था। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं, मैं तो ठीक हूँ, बट बच्चों का मैं क्या बताऊँ गाइस। आप लोग बोल रहे होंगे इसका डेली का गाना हो गया ये, लेकिन ये गाना नहीं है, ये हो रहा है बच्चों के साथ, तो क्या ही कर सकते हैं। बच्चे क्या, मैं खुद इफेक्टेड हूँ अभी तक। और पता कल रात को क्या हुआ सुबह से, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाई। इतना लवी ने कल रात को कम से कम 10 बार उल्टी की होगी, 8 से 10 बार। और पता क्या हो रहा था, तो अच्छा हुआ बेडशीट कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ जो तकिया थी 3-4 बार तो उसने तकिया पे करी, एक बार उसने मेरे यहाँ पे करी, एक बार उसने मेरे पजामे पे करी, और एक बार तो मैंने टॉवल बिछा दिया था तो एक बार उसने टॉवल पे करी प्रॉपर। और क्या बोले यार, मतलब वो उसको उल्टी खांसी की वजह से हो रही थी, क्योंकि उसको बार बार, इनको पता नहीं, जैसे ही एक बीमारी ठीक हो रही है वैसे ही दूसरी बीमारी आ जा रही है ना। और ये खांसी इतनी खतरनाक है कि कंटिन्यू। तो सुबह से मैंने वही उल्टी के कपड़े धुले थोड़ा सा, और धुले भी किया, मतलब साफ़ किए, और बाकी मशीन में डाल रखे हैं, अभी मशीन में धुलूँगी। अभी आज मैं पुलाव बना रही हूँ, तो इसमें मैंने सारी वेजिटेबल काट के रख दी हैं। और ये मैंने चावल, थोड़ी सी दाल भिगा रखी है। और क्योंकि खाने का कुछ भी मन नहीं है, मुझे भी अजीब सा हो रहा कल रात से ना। और हम तो कम से कम 2 बजे सोए होंगे, लवी ने बिल्कुल सोने नहीं दिया पूरी रात। और उसके बाद तो सो गया था आराम से, बट अपना हो जाता है ना, 1-1:30 बजे तक वो उल्टी करता रहा। और फिर अपना भी ऐसे हो जाता है सोने का, फिर प्रोग्राम लेट। और फिर सुबह भी लेट में ही उठना हुआ, इसलिए मैं कुछ सुबह से कर नहीं पाई। और सुबह से भी घर के कामों में लगी रही। अभी फटाफट से पुलाव बना रही हूँ, इसके बाद नहाती धोती हूँ। मुझे पुलाव नहीं चाहिए, मेरी थाली में नहीं रखना, मेरी थाली में हलवा रखना, हलवा रख दिया। Do you like this? Do you like this? No, I am proud of you. This is my brother. She's my mother, he is my brother. मैं कोई सामान हूँ जो आप बोल रहे हो? This is my mother. पुलाव इज़ रेडी एंड लुकिंग वेरी नाइस। तो पुलाव दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। और रुद्रांश भी और लबी भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो चुका है, यानी 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो रहे हैं। अभी तक थोड़ा सा रुद्रांश ने यहाँ पे किताब निकाल रखी थी और मैं बिज़ी थी, क्योंकि दिन में पता क्या हुआ, पानी ख़त्म हो गया था। और ये देखो कपड़े निकाल रहा है बेचारा, वो इसलिए कि दिन में पानी टंकी में भी ख़त्म हो गया था, डायरेक्ट वाला भी बंद हो गया था। कपड़े भी ऐसे रह गए थे, बर्तन वगैरह सब अभी धुले मैंने। और बाकी अभी तक मैंने थोड़ा सब्जी बनाई शाम की, और आटा भी गूंद के मैंने फ्रिज में रख दिया। चाय बना रही हूँ अभी, फीकी चाय, क्योंकि बच्चों को भी जुकाम हो रहा है। मेरे जुकाम तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है और चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा चाय बना लेती हूँ। काली चाय बना। रुद्र देखो भाई, रुद्र कितना अच्छा काम कर रहा है। ये देखो, ये होता है अब बच्चा। एक ये इधर देखो, लट्टी से बात होगा तुझे क्या ये वाले का फूडे बात तो मान ले जरा।
क्या जल्दी जल्दी निकाल, कितने घंटे लगेंगे कपड़े निकालने में? बहुत ज़्यादा रुके दोस्तों। ये गए हैं सब्जी के लिए, इनको आज 500 रुपये का चैलेंज दे रखा। 500 रुपये में कितनी सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आ सकते हैं वो हम देखेंगे अभी, ठीक है? देखिए दोस्तों, मम्मी ने पूरा कपड़ों का पहाड़ बनवा दिया मुझसे। ये देखो इतने कपड़े डाले थे, सीधे इतने कपड़े। अरे भूसा ला दिया सारा। चलो इनको बाहर डाल के आते हैं, तब तक हमारी चाय भी बन के तैयार हो रही है। एक कपड़ों का कपकेक। तो गाइस अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और सब्जी वगैरह तो मेरी बन चुकी है, रोटी बनानी है अभी थोड़ी देर में। 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं रुद्रांश को पढ़ा रही हूँ और बाकी लवी को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, बट वो प्रॉपर अपना बैठ नहीं रहा है। और कोई पूछ भी रहा था कि लवी का सिलेबस क्या है करके, तो लवी का सिलेबस मैं आपसे एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसकी कुछ बुक्स स्कूल में है, कुछ कॉपियाँ स्कूल में है, क्योंकि स्कूल से मिलती नहीं है ना, कभी एक मिलती है कभी दूसरी मिलती है करके, तो सिलेबस भी मैम लोगों ने ऐसे शेयर नहीं किया है। बस जो जो इसकी कॉपियाँ आती रहेगी ना, मैं उस हिसाब से आपको दिखाती रहूँगी कि ये है। वैसे अभी सिर्फ सिलेबस में ये है कि लाइन्स खींचना सिखा रहे हैं ना, 1-2 हफ्ते तो लाइन्स में ही लग जा रहे हैं, फिर ए से और शायद ऐसे एफ तक तो उसने लिखना भी आ गया उसको, लेकिन ऐसा मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ तक है, अल्फ़ाबेट कहाँ तक है, ठीक है। और हिंदी में आ से अनार, आ से आम, यानी आ से शायद यहाँ तक है नर्सरी में, और ना आ से आह तक है शायद नर्सरी में। नहीं मम्मी, उसकी कॉपी पे खेती के थोड़े थोड़े डॉट है और वो पूरा मूर्धन्य शाटक है। और बाकी मैथ्स में तो अभी तक उसको कुछ करवाया नहीं, सिर्फ वर्क बुक में है, तो वर्क बुक में अभी लाइनिंग खींचना ही सिखा रहे हैं, ऐसा प्रॉपर अभी 1-2 नहीं दिखाया है उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको कॉपियाँ मिलती रहेगी ना स्कूल से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि ये पढ़ रहा है आजकल करके, ये पढ़ रहा है। वैसे जो APS वाले स्कूल है ना, तो यहाँ पे सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, मतलब बच्चे को बहुत ही इजी सिलेबस दिया गया है। तो हो सकता है कि क्योंकि मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो गाइज़ ये एक वीडियो नेक्स्ट डे है और मैंने कल रात को बोला था कि मैंने इनको 500 रुपये का चैलेंज दिया था, और उस 500 रुपये में इन्होंने बच्चों के लिए दवाई भी लानी थी, क्योंकि खांसी की दवाई ना ख़त्म हो गई थी, और उसी में इन्होंने दवाई भी लानी थी, सब्ज़ी भी लानी थी और फ्रूट्स भी लाने थे। तो मैं आपको दिखाना भूल गई कि ये क्या क्या लेके आए थे, ठीक है। तो सिर्फ 500 रुपये में जो आ पाया वो आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे कि सच में बस इतना ही। तो क्या करें, महंगाई का ज़माना है। तो देखो 500 रुपये में क्या क्या आया। एक ये पपीता लाए हैं, 1 किलो ये अमरूद लेके आए हैं, इसका प्राइस मुझे नहीं पता। सेब ये 120 रुपये किलो बोल रहे थे। सेब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने आए होंगे, 4 तो बचे हैं और 4 इन्होंने खा लिए होंगे बच्चों ने, तो ऐसे 8 सेब रहे होंगे 1 किलो में। बाकी टमाटर लाए हैं 1 किलो, एक ये कद्दू, खीरे, गाजर और साथ ही 1 किलो अनार, ठीक है। तो सिर्फ इतना कुछ आ पाया 500 रुपये में। और मैं कल रात को वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी इनके साथ थोड़ा सा बहस हो गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट होता है ना, लेडीज़ क्या देखती है, हमेशा मैनेजमेंट देखती है। तो इन्होंने क्या किया, पहले ये मंडी में चले गए थे, जबकि मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी थी बच्चों के लिए दवाई लाने का। तो ये दवाई लाना, तो इन्होंने सोचा कि बाद में दवाई लाऊंगा, और क्योंकि 500 रुपये ही लेके जा रखे थे, और हुआ होगा ना, तो सिर्फ 500 रुपये लेके जा रखे थे। और मैंने बोला था नहीं, गूगल पे में पैसे थे, लेकिन मैंने बोला था सिर्फ ये 500 रुपये का लाना है तुम्हें, और मैं देखना चाहती हूँ क्या क्या वो करते हो तुम ना, मतलब कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो इन्होंने क्या किया, पहले ये मंडी में चले गए, तो 500 रुपये में जितनी सब्ज़ी और जितना फ्रूट्स वगैरह आ पाया ये लाए, और दवाई लाना ही भूल गए। भूल भी नहीं गए, पैसे ही नहीं बचे, फिर इन्होंने दवाई नहीं लाई। और फिर जब घर आए बोला, देख मधु, 500 रुपये में सिर्फ इतना कुछ आ पाया, तो मैं दवाई नहीं लाया। तो मेरे को एकदम से गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा पहले तो बच्चों के लिए दवाई लानी थी, फिर दोबारा से भेजा उनको। मैंने कहा जाओ पहले तुम दवाई लेके आओ। तो ये होता है। और एक लेडीज़ हमेशा, मैंने कहा
देखो अगर 500 रुपये में लाना था ना, दवाई ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक की आती या फिर 150 रुपये तक की आती, क्योंकि खांसी की दवाई लानी थी सिर्फ। और मैंने इनको बोला तुम टमाटर की क्वांटिटी कम कर सकते थे, या फिर सेब की, या फिर अनार वगैरह की, क्योंकि अनार देखो अभी पूरे के पूरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक बच्चों ने एक भी नहीं खाया उसमें से। तो अनार आधा किलो या 1 पाव भी चल सकता था, है ना। लेकिन आदमी लोग मुझे नहीं लगता इतना सोच पाते होंगे, तो इन्होंने क्या किया कि नहीं 1-1 किलो मैं सब कुछ लेके जाता हूँ, 1-1 किलो। और फिर ये हुआ भाई, ठीक है। तो चैलेंज तो फ्रूट और सब्ज़ी का पूरा कर पाए, लेकिन जो टोटली चैलेंज है उसमें ये हार गए थे। तो बस इतना कुछ हुआ। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम कल रात को नीचे गए थे, यानी खाना वाना खाने के बाद 10 बजे, फिर हम 11 बजे तक ऊपर आए और फिर सो गए थे उसके बाद, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।